करते हैं पहले। कौन आया है? आदित्य। टर्म्स related to Mendelian genetics। मतलब मेंडल ने जो वर्क किया था उससे रिलेटेड जो टर्म्स आपको पूछी जाती है उसमें सबसे पहला है उसमें यूनिट फैक्टर। ओके, नाउअडेज यूनिट फैक्टर को हम जीन कहते हैं। फिर जीन या यूनिट फैक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? जीन is a fragment or segment of DNA, fragment or segment of DNA। ओके, तो डीएनए का कोई सेगमेंट है और वो डीएनए का सेगमेंट मतलब क्या? तो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाला होता है। तो डीएनए के ऊपर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का मतलब एडेनिन, ग्वानिन है, थायमिन है, ओके, साइटोसिन है। तो एडेनिन के साथ में थायमिन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, आप लोग को ये बता चुका हूं आप लोगों को। तो एक वहां पर फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जीन को आप रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो इसके ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जो आ रहे हैं ए जी टी, फिर आया जी, इसमें तो कोई सी है, ऐसे यहाँ पर सीक्वेंसेस ये तो ब्लैक में हमने रिप्रेजेंट किया अभी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जीन है। इसके ऊपर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को हम जीन कह रहे हैं जो किसी एमआरएनए या प्रोटीन को कोड करेगा। जीन इज अ फ्रैगमेंट और सेगमेंट ऑफ डीएनए which is composed of specific sequence of DNA, specific sequence of nucleotide, जो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से बनेगा। हर एक जीन के लिए सीक्वेंस अलग अलग होता है। ओके, हर एक के लिए अलग अलग सीक्वेंस आएगा वहां पर। तो gene is a fragment or segment of DNA which is composed of specific sequence of nucleotides and codes for। ये सीक्वेंस किसको कोड करता है? क्या इंफॉर्मेशन छुपा करके रखता है अपने अंदर? कोड्स फॉर एन एमआरएनए, एक एमआरएनए बनाने की मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनाता है। कोड्स फॉर एन एमआरएनए और प्रोटीन, प्रोटीन फॉर्म करवा सकता है, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करवा सकता है। ओके, इसको हम कहते हैं जीन। समझ में आया बेटा? हिमांशु, आपका जो डाउट था जीन के लिए पहले तो यस सर। इस जो जीन वो डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का जो एक एमआरएनए बना सकता है ट्रांसक्रिप्शन में या फर्दर एमआरएनए से आगे और प्रोटीन भी बना सकता है, उसको हम जीन कहते हैं। ओके, डिफरेंट जीन्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के पास में 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम डिफरेंट टाइप के हैं, तो उनके ऊपर अबाउट 20,000 to 30,000 जीन्स है। मतलब ऑन एन एवरेज एक क्रोमोसोम के ऊपर हमारे डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर अबाउट 1000 जीन्स हो सकते हैं। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि 1000 होंगे, ठीक है, बट 1000 के एवरेज हमने एवरेज कंसीडर कर रहे हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको सिलेबस में है, सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट होगा इस यूनिट का। उसके बाद में आपको उसके लास्ट में है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो हम किस पर कितने क्रोमोसोम होते हैं उससे रिलेटेड, क्रोमोसोम पर कितने जीन्स होते हैं इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। बट यहाँ पर यूनिट फैक्टर या जीन, लेकिन मेंडल को तो ये नहीं पता था कि डीएनए होता है वगैरह, तो फिर मेंडल ने इसको यूनिट फैक्टर को कैसे वहां पर यूनिट फैक्टर मतलब क्या लिया था? इसका जो हम रिप्रेजेंटेशन है अलील के फॉर्म में, तो अलील और मॉर्फिक पेयर को हम जीन कहते हैं। तो थ्योरेटिकली gene is represented as gene is
represented as allelomorphic pair। जीन को एक allelomorphic पेयर मतलब अलील की पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अलील क्या होते हैं? तो अलील इट मींस किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए, फॉर एग्जांपल केराटिन है, केराटिन वहां पर अगर बन रहा है तो डोमिनेंट है तो वहां पर केराटिन का के ले लेंगे कैपिटल, और अगर वो रेसेसिव है, नहीं बन रहा, इनएक्टिव है, तो वहां पर हम स्मॉल के ले लेंगे। तो ऐसे लेटर से असाइन करते हैं अलील को, और इसी अलील की पेयर को लेकर के हम जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो टॉलनेस के जीन के लिए टॉलनेस का टी लेटर ले लिया। ओके, तो हाइट ये कैरेक्टर है, तो अगर क्यूअर टॉल अगर हुआ तो होमोजाइगस डोमिनेंट अलील दिखाएंगे, मतलब कैपिटल टी से, ये जीन हो गया कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट जीन। अगर हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड मतलब एक डोमिनेंट अलील और एक रेसेसिव अलील, तो कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे जीन को, अलील की पेयर से रिप्रेजेंट किया। ओके, और अलील मतलब हमने एक अल्फाबेटिकल लेटर असाइन कर दिया है वहां पर किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसके एक क्रोमोसोम पर डोमिनेंट अलील है या रेसेसिव अलील है और दूसरे पर भी डोमिनेंट है या रेसेसिव है। तो दोनों अलील, दोनों क्रोमोसोम पर अगर डोमिनेंट वहां पर होंगे अलील, उनको कैपिटल टी से दिखा रहे टॉल का टी लेटर लेकर के। अगर एक क्रोमोसोम पर डोमिनेंट है, एक्टिव है, कैपिटल टी, दूसरे पर अगर रेसेसिव है तो स्मॉल टी, तो हेटेरोजाइगस हो गया। और अगर दोनों क्रोमोसोम पर रेसेसिव आया है तो फिर वो जीन हाइट के लिए फिर वहां पर डॉर्फ या शॉर्ट होगा। तो डॉट प्लांट के लिए स्मॉल टी जीन इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये हो गया यूनिट फैक्टर। ओके, क्लियर है बेटा सबको? अब जीन के बाद में, यूनिट फैक्टर के बाद में फिर ये हो गया एलिलोमॉर्फिक पेयर, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रोमोसोम पर प्रेजेंट। फिनोटाइप को हमने रिप्रेजेंट किया था एक्सटर्नल फीचर्स के फॉर्म में। ओके, तो किसी भी इंडिविजुअल के जो हम जिसको भी ऑब्जर्व करेंगे वहां पर क्रॉस करने के लिए, उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखेंगे। ओके, उसको हम नाम देंगे फिनोटाइप। एक्सटर्नल visible characters of an individual termed as its phenotype। okay, for example कोई प्लांट टॉल है तो टॉल बोलना, उसको प्योर टॉल बोलना या टॉल बोलना, तो टॉल प्लांट, तो आपको हाइट उसकी दिख रही है प्रॉपर, तो टॉल प्लांट, ये हो गया फिनोटाइप। फ्लावर का कलर रेड है तो रेड फ्लावर्स, फ्लावर का कलर दिख रहा है आपको, फ्लावर किस कलर के हैं, तो रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, पर्पल फ्लावर। ओके, ऐसे तो फ्लावर का कलर दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो गया फिनोटाइप। ओके, ऐसे सीड्स, रिंकल्ड सीड्स हैं, सीड्स राउंड है या रिंकल्ड है, ये आपको दिख रहा है। तो जो कैरेक्टर आपको दिखते जाएंगे, ग्रीन कलर की पॉड है या येलो कलर की पॉड है, सीड किस कलर की है, ये सब फिनोटाइप्स हो जाते हैं। भाई जीनोटाइप्स मतलब फिनोटाइप को एलिलोमॉर्फिक पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनोटाइप और विजिबल कैरेक्टर्स in the form of alleles और जीन या alleles के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना। वहां पर जैसे प्योर टॉल प्लांट होगा तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया आपने। रेड फ्लावर है तो कैपिटल आर, होमोजाइगस रेड होंगे तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करोगे। ओके, होमोजाइगस रेड,
हेट्रोजाइगस रेट होगा, हेट्रोजाइगस रेट होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करोगे, हेब्रिड रेट है। ओके, हेट्रोजाइगस रेट इस तरह से। व्हाइट फ्लावर है तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर ये कलरलेस फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फिनोटाइप्स हो जाते, ये फिनोटाइप्स को जीनोटाइप्स में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ये होमोजाइगस रेट है तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से लेटर से असाइन करना। टॉल प्लांट विद रेड फ्लावर है, टॉल प्लांट के लिए वहां पर जीन को रिप्रेजेंट करना, व्हाइट फ्लावर के लिए जीन को रिप्रेजेंट करना, रेड फ्लावर के लिए जीन को रिप्रेजेंट करना। जो आपको वहां पर फिनोटाइप बताया गया है उसको जीन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। ओके बेटा, समझ में आया हिमांशु और बाकी सबको भी? किसी को किसी और टर्म में कोई दिक्कत है क्या? डोमिनेंट मतलब जो एक्टिव अलील होगा, एक्टिव अपना एक्सप्रेशन करेगा उसको डोमिनेंट कहेंगे, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा डोमिनेंट की प्रेजेंस में उसको रेसेसिव कहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, थैंक यू सर। हो गया तीनों बैचेस में? यस सर। ओके, किसी को और किसी टर्म में कुछ पूछना है? जल्दी से पूछो। यस बेटा, किसी की आवाज आई थी शायद, आर्यन की। किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, हो गया। ओके ओके गुड। चलो नेक्स्ट, अब मेंडेलियन क्रॉस और मेंडेलियन लॉस को हम उसके साथ साथ में एक्सप्लेन करेंगे। मेंडल के लॉस कितने हैं बेटा टोटल? 3। ओके, और मेंडल ने पोस्टुलेट्स कितने दिए थे? 4 How many postulates were proposed by Mendel? 4. Very good. Okay, so Karl Correns, Hugo de Vries, and von Schermack, इन साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी की थी, और फिर लेटर कार्ल कोरेंस ने फिर मोस्ट ऑफ दी पोस्टुलेट्स को लॉज में कन्वर्ट किया था। जो 3 लॉज है उनको हम 2 प्रोसेस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेंडल्स प्रोसेस, और उनसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मेंडल्स लॉज। मेंडल ने डिफरेंट प्रोसेस किए थे, उसमें से उसने जो मेजर प्रोसेस आपके सिलेबस में है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड सेकंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, और मेंडल के जो 3 लॉज है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ है। ओके, इनका सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार बोर्ड की एग्जाम में आपको मेंडल का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऐसा पूछ लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बट इसका सेग्रीगेशन यहाँ पर सेकंड लॉ में पूरा लिखो, सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स, और इसी को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स ये भी कहते हैं। और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ
independent assortment कौन असॉर्ट होंगे, कौन सेग्रीगेट होंगे थर्ड में यहाँ पर जीन्स। ओके, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर हम कौन कितने लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, आखिर में तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, क्योंकि एक से ज्यादा जीन्स है। ओके, एक से ज्यादा जीन्स हो जाएंगे तो कैरेक्टर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो वहां पर एक से ज्यादा जीन्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मोनो मतलब सिंगल जीन को लेकर के, सिंगल कैरेक्टर को लेकर के हम क्रॉस करते हैं। इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस डज नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता थर्ड लॉ को। लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, क्योंकि एक से ज्यादा जीन है तो डायहाइब्रिड तो दो कैरेक्टर दो जीन्स के बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज वेल एज ये तीनों लॉ को एक्सप्लेन कर सकता है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस से आप तीनों लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, और इवन थर्ड वाले को भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको भी एक्सप्लेन करेगा डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो ध्यान रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओनली फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को एक्सप्लेन कर सकता है मेंडल के, और डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर हम ऑल थ्री लॉज को मेंडल के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसके बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम लॉस के बारे में देखते हैं। डन सर। गुड, अदर बैचेस में इधर थोड़ा नेटवर्क डन सर। ओके गुड। फर्स्ट लॉ क्या है और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से? तो नंबर 1, मेंडल्स फर्स्ट लॉ। That is law of dominance. ओके, आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि डोमिनेंस का मतलब होता है एक्सप्रेसिव होना। ओके, अपने आप को एक्सप्रेस करना। लेकिन कभी कभार एक्सप्रेस करते समय कोई दूसरा सप्रेस भी हो सकता है। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो वो डोमिनेंट है, एक्सप्रेसिव है, अपने वहां पर एफर्ट को, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, तो मेंडल के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? तो मेंडल ने जो पोस्टुलेट दिया था डोमिनेंस के लिए, उसने रिप्रेजेंट किया था कि अगर कोई क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया जाए, एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस किया जाए, और मेंडल के क्रॉस हमेशा कैसे होते थे? होमोजाइगस क्रॉस से स्टार्ट करना है आपको। प्योर लाइन होमोजाइगस या मेंडेलियन क्रॉस मैंने पहले ही बोला था।
और ये टर्म आ जाए, इसका मतलब है कि आपको प्योर क्रॉस करवाना है। ओके, प्योर डोमिनेंट का प्योर रेसेसिव के साथ में क्रॉस, होमोजाइगस डोमिनेंट का होमोजाइगस रेसेसिव के साथ में क्रॉस। तो जब उसने कहा कि अगर एक होमोजाइगस डोमिनेंट का होमोजाइगस रेसेसिव के साथ में क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में ओनली डोमिनेंट ट्रेट हमको दिखते हैं। ओके, रेसेसिव ट्रेट नहीं दिखते। तो इसका मीनिंग ये है कि डोमिनेंट की प्रेजेंस में रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ओके, क्लियर? मेंडल का फर्स्ट लॉ था हाइब्रिड F1 hybrid only dominant trait express itself and recessive allele do not express recessive trait in the presence of dominant allele. ओके, तो F1 हाइब्रिड में हाइब्रिड मतलब वहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्लियर? अभी F1 क्या है उसको मैं अभी बताऊंगा। हाइब्रिड का मतलब है, समझ लो कैपिटल T स्मॉल t, ये हो गया एक हाइब्रिड, या कैपिटल R स्मॉल r, ये हो गया हाइब्रिड। ओके, या कैपिटल W स्मॉल w, ये हो गया किसी कैरेक्टर के हाइब्रिड। तो रिंकल का W ले लिया हमने, तो रेड कलर के लिए R ले लिया, टॉलनेस के लिए, हाइट के लिए वहां पर T ले लिया है लेटर, और उससे हमने जीन को रिप्रेजेंट किया। तो ये हमने इन जीन के लिए हेट्रोजाइगस वहां पर रिप्रेजेंट कर दी। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हाइब्रिड कंडीशन में अगर ये ऑप्टेन होते हैं F1 जनरेशन में, हाइब्रिड F1 जनरेशन को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये इस कंडीशन में आप इसको क्या बोलोगे, ये क्या फिनोटाइप बनाएगा, ये फिनोटाइप क्या फिनोटाइप बनाएगा? कैपिटल T स्मॉल t कैसा होगा? वो प्लांट टॉल होगा, डॉर्फ होगा, कैसा होगा? Tall. टॉल होगा ना। तो ये टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टॉल होगा ये प्लांट। लेकिन इसमें डोमिनेंट एलील भी और रेसेसिव एलील भी है। तो ये जब उसने ऐसी सीड जो ऐसी ऑब्टेन हुई होमोजाइगस क्रॉस से, उसको देखा कि टॉल और डॉर्फ का क्रॉस करवाने पर जो ऑब्टेन हो रहा है वो हेट्रोजाइगस, उसकी सीड जब लगाई गई तो सीड से जब जर्मिनेट होकर के सीड से सीडलिंग, सीडलिंग से प्लांटेड, प्लांटेड से प्लांट बना, तो वहां पर देखा गया कि वो टॉल बन रहा है। ओके, टॉल बन रहा है। तो जितने भी सीडलिंग, जितने भी सीड्स थे वो सभी टॉल बन रहे थे। ऐसा नहीं हुआ कि 50% टॉल बने और 50% डॉर्फ बने। तो इसका मतलब है कि डोमिनेंट की प्रेजेंस में रेसेसिव सप्रेस हो गया। ओके, ओनली डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, इसलिए वो टॉल बन गया। रेसेसिव वाले के कारण डॉर्फ नहीं बने कुछ सीड्स को आपको। ओके, तो उसको इसने उसको एक्सप्लेन किया क्रॉस से। ओके,
एक्सप्लेन किया उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट से। ओके, मेंडल ने कहा कि जब हम किसी डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के लिए करवाते हैं एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, ओके, तो उस क्रॉस को हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उससे ऑप्टेड होगा हाइब्रिड। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है क्रॉसिंग ऑफ इंडिविजुअल of a same species by considering only a single character, at a time, अब उस प्लांट में सारे कैरेक्टर है, फ्लावर भी हो सकते हैं, उसमें लीव्स भी है, उसमें रूट्स भी है, उसमें वहां पर पॉड्स भी आ सकती है, अगर पी प्लांट लिया तो पॉड भी आ सकती है, उसमें सीड भी होगी। ओके, तो हम सभी कैरेक्टर को एक साथ कंसीडर नहीं करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मतलब सिंगल, तो एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे, बाकी सारे कैरेक्टर को निग्लेक्ट कर देंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे क्या हो रहा है, तो हम एक ही कैरेक्टर पर फोकस रहेंगे। ओके, तो मेंडल की सक्सेस का एक बड़ा रीजन ये भी था कि उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा करके एक एक पे वहां पर पहले रिजल्ट पता किया। ओके, मतलब एक एक सिंगल वहां पर कैरेक्टर लेकर के भी क्रॉसेस किए उसने। तो सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और इससे जो ऑब्टेन होगा उस जनरेशन को उसने नाम दिया F1 जनरेशन। ओके, तो F1 का मतलब है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1 का मतलब है फर्स्ट, E1 का मतलब हो गया फर्स्ट, और F का मतलब हो गया फिलियल, मतलब पहली जनरेशन, फर्स्ट फिलियल मतलब पहली जनरेशन वहां पर। ओके, जो ऑब्टेन हुई। F2 मतलब सेकंड जनरेशन, सेकंड फिलियल। ओके, ऐसा। तो हम यहाँ पर F2 तक जाएंगे, लेकिन अभी हमको बस ओनली मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पहले एक्सप्लेन करना है फर्स्ट लॉ को। तो फर्स्ट लॉ F1 जनरेशन में ही एक्सप्लेन हो जाता है। ओके, सेकंड जनरेशन जब हम देखते हैं तब F2 जनरेशन, तब हम सेकंड लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया इसने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने क्रॉस लिया, और मेंडल का क्रॉस है तो प्योर लाइन क्रॉस होंगे हमेशा। ओके, तो होमोजाइगस टॉल प्लांट का क्रॉस होमोजाइगस डॉर्फ या शॉर्ट के साथ में करवाया। अब आपको पहले ही क्लियर कर दिया था मेंडल के कैरेक्टर्स पढ़ाते समय कि रेसेसिव ट्रेट हमेशा होमोजाइगस ही होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता डोमिनेंट ट्रेट के प्रेजेंस में। ओके, उसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके कंफर्म कर लेंगे। तो होमोजाइगस टॉल प्लांट का क्रॉस होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट के साथ में करवाया। अब मेंडल ने सभी प्रोसेस किए थे पी प्लांट पर, गार्डन पी प्लांट पर, लेकिन गार्डन पी प्लांट तो बाइसेक्सुअल होता है। ओके, उसके एक ही फ्लावर पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों आते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? उसके पास में एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, तो वो तो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। ये टॉल प्लांट समझ लो, पी प्लांट, और ये दूसरा डॉर्फ प्लांट है, पी प्लांट डॉर्फ है।
इसके पास में जो फ्लावर होगा, इसके पास में भी एंड्रोशियम और डायनोशियम होंगे। फिर ये तो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। क्यों करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन? तो ये तो सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेटिंग है। ओके, तो पी प्लांट जो हमने यहाँ पर लिया है होमोजाइगस टॉल, ओके, ये टॉल प्लांट, टॉल पी प्लांट, डॉट पी प्लांट, ये तो सेल्फिंग करके यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे, सेल्फिंग करेंगे और अपनी अपनी प्रोजेनी बनाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल किया फिर मेंडल ने? होमोजाइगस टॉल प्लांट का डॉट प्लांट के साथ में क्रॉस कैसे करवा सकते हैं बताओ, कैसे पॉसिबल हुआ होगा? सर आर्टिफिशियली मतलब कोई इंटरफेयर कर हाँ बेटा, सर कश्मीर में ऐसा ही, सर कश्मीर में ऐसा ही होता है कि जो एप्पल्स रहते हैं उसको आर्टिफिशियली पॉलिनेट किया जाता है। तो कैसे? कश्मीर में हो या तुम्हारे घर के पास में भी तुम कर सकते हो, लेकिन कैसे? मेंडल ने कैसे पॉसिबल किया? एंडोशियम की स्टिक्स पैकेजिंग रहती है यानी हाँ वेरी गुड, कौन बता रहा है बेटा, बोलो। एंडोशियम की पैकेजिंग करके। तो देखो, आप लोगों को जब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ाया था, तब आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो भी पढ़ाए थे और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ाया था आपको, अगर याद हो आपको। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि एमास्कुलेशन एंड बैगिंग ये टेक्निक यूज करके हम इवन बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट में, ओके, जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है उसमें ह्यूमन इंटरैक्शन से वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर्स में। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पुराने चैप्टर का रिवीजन करते जाया करो, आगे के चैप्टर के लिए वो उसमें टर्म्स आती है, कंसेप्ट आते हैं। ओके, सीधा सीधा है कि एमास्कुलेशन एंड बैगिंग करके। एमास्कुलेशन हमने पढ़ा था एंथर का रिमूवल, तो टॉल प्लांट और डॉट प्लांट दोनों के एंथर रिमूव कर देंगे। अब रिमूव करेंगे तो फिर पोलन ग्रेन कहाँ से आएगा? तो जब ये मैच्योर होने वाले होते हैं दोनों, तब इनके एंथर को कट कर देते हैं, एक प्लांट के एंथर को डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे टॉल प्लांट को अगर आपको मेल की तरह कंसीडर करना है और फीमेल पेरेंट की तरह आपको कंसीडर करना है डॉट प्लांट को, समझ लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो दोनों के एंथर कट किए आपने, ओके, सीजर की हेल्प से कट कर देंगे एंथर, तो रिमूवल ऑफ एंथर को बोलते हैं एमास्कुलेशन। तो एमास्कुलेशन वहां पर किया उसने। अब इसके पूरे डिस्कार्ड कर दिए क्योंकि आपको मेल किसको कंसीडर करना है? टॉल प्लांट को अगर कंसीडर करना है मेल, तो यहाँ इसके एंथर को फिर यहाँ पर डाल दिया, ओके, ताकि इसमें से जो पोलन ग्रेन मैच्योर एंथर है, पोलन ग्रेन जो निकलेंगे वो इस डॉट प्लांट के स्टिग्मा पर जाएंगे और वो पोलन पॉलिनेशन करवाएंगे। अब दूसरे आसपास के कोई डॉट प्लांट से इसके कुछ दूसरे फ्लावर के कुछ बच गए हो तो बाद में अगर आएंगे एंथर, या फिर आसपास में दूसरे डॉट प्लांट है उसकी कोई एंथर यहाँ पर ना आ जाए, इसलिए इसको पॉलीथीन बैग में रैप करके कवर करके, सॉरी कवर करके, पॉलीथीन बैग से कवर करके फिर उसको वहां पर बांध देंगे बैंडेज की हेल्प से। तो यहाँ पर इस तरह से वो बाहर की पोलन ग्रेन से बच जाएगा। हमने जहाँ का एंथर वहां पर डाल दिया है, ठीक है, मैच्योर एंथर जो पोलन ग्रेन रिलीज कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट में भी क्रॉसिंग वहां पर हो गई। ओके, होमोजाइगस टॉल प्लांट और होमोजाइगस डॉट प्लांट के बीच में क्रॉसिंग हम पॉसिबल करवा सकते हैं यहाँ पर, अगर वो बाइसेक्सुअल प्लांट है फिर। तो होमोजाइगस टॉल, तो ये तो हो गया फिनोटाइप। सबसे पहले आप लोग वहां पर जब भी क्रॉस करो तो बोर्ड की एग्जाम में आपको ये पूरा लिखना जरूरी है कि फिनोटाइप हो गया, फिर उसका आपने जीनोटाइप बनाओगे, स्टेप बाय स्टेप वहां पर रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो होमोजाइगस टॉल का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टीटी, होमोजाइगस डॉट का जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल टीटी। फिर आप इससे गैमेट बनाओगे, तो क्रॉस करना है तो पहले गैमेट चाहिए, गैमेट फ्यूज होंगे,
तो नेक्स्ट स्टेप होगी गैमेट फॉर्मेशन। ओके, अभी अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था गैमेट कैसे बनाते हैं। तो गैमेट यहाँ पर तो सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका क्रॉसिंग होगा, मतलब फ्यूजन होगा। क्रॉसिंग मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज होगा तो कैपिटल टी। जो प्रोजेनी बनेगी उसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को बोलेंगे F1 जनरेशन। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी जाइगोट ये बना। जाइगोट से एम्ब्रियो भी वैसे ही बनेगा, एम्ब्रियो से सीड भी बनेगी, सीड में भी कैपिटल टी स्मॉल टी है सभी सेल्स में। जब सीड को सोविंग करेंगे तो जो प्लांट बनेगा वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी के बेसिस पर, मतलब क्या बनाएगा? टॉल बनेगा कि डॉट बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी के साथ में फ्यूजन करवा दिया आपने। तो प्लांट कैसे बन रहे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहे हैं। अगर जीनोटाइप देखा जाए तो हम बोलेंगे ऑल हेट्रोजाइगस, सभी हेट्रोजाइगस, सभी हाइब्रिड बन रहे हैं। ओके, हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड टॉल। और ओनली फिनोटाइप देखेंगे तो हम बोलेंगे कि प्रॉपर टॉल बन रहे हैं। ओके, 100% यहाँ पर बन गई है पहले इसमें जितने भी बन रहे हैं, 4 बनाते दिखा रहे हैं, 4 के 4 कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 100% टॉल बन गया। तो डॉर्फ वाला ट्रेट आया ही नहीं। ओके, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का जब क्रॉस हम देखते हैं तो F1 जनरेशन में ओनली डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस होते हुए दिखेंगे, रिसेसिव वाला ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होता। ठीक है बेटा? समझ में आया क्या यहाँ तक? F1 जनरेशन तक? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बेसिस पर हम एक्सप्लेन करते हैं पहले लॉ को। Done, sir. डन सर। गुड। अब हम F2 जनरेशन तक देखेंगे आगे। ये F1 जनरेशन हमको मिली है कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट लॉ तो एक्सप्लेन हो गया। अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पूरी तरह से F2 जनरेशन तक ले जाते हैं और उससे हमारा सेकंड लॉ भी एक्सप्लेन हो जाएगा। इसलिए F1 हाइब्रिड में ओनली डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा है, रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ये क्लैरिटी होना चाहिए आपको। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने लिया था, इसमें होमोजाइगस टॉल की प्लांट का क्रॉस हम डॉट प्लांट के साथ में कर रहे हैं। ओके, होमोजाइगस ये हो गया फिनोटाइप। फिनोटाइप से हम जीनोटाइप निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अभी फिलहाल परफॉर्म करना है। बोर्ड में ऐसा ही लिखना है आपको, बोर्ड के एग्जाम में। ओके, और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको यहाँ पर फिनोटाइप देखते से जल्दी से जीनोटाइप लिखना है, जीनोटाइप का क्रॉस करवा करके आंसर बनाना है। स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लो जीनोटाइप, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ेगी। जीनोटाइप होमोजाइगस टॉल के लिए जीनोटाइप लिखोगे कैपिटल टी। डॉर्फ होमोजाइगस डॉट, रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस ही होता है, ये पढ़ चुके हैं आपके। रेसेसिव तो एक्सप्रेस करेगा ओनली होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप बनाओगे गैमेट्स।
गैमेट्स में एक अलील को आप एक गैमेट में रिप्रेजेंट करोगे, दोनों कैपिटल टी, दोनों स्मॉल टी। ओके, फिर आप वहां पर रिप्रेजेंट करोगे कि इनके बीच में क्रॉस हो रहा है, क्रॉसिंग। ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ में क्रॉस करके अब ये जो नई यहाँ पर प्रोजेनी बनेगी उसको हम नाम देंगे फर्स्ट F1 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी ये बना। ये कैपिटल टी इस भी फीमेल गैमेट के साथ में क्रॉस कर सकता है, तो ये भी बना सकता है। सेकंड वाला मेल गैमेट फर्स्ट वाले फीमेल गैमेट के साथ में क्रॉस करवा करके ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी बना सकता है। सेकंड वाला मेल गैमेट सेकंड वाले फीमेल गैमेट के साथ में क्रॉस करवा करके, इससे हमको यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला था, ये जैसा हमने वहां पर क्रॉस किया था फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर हाइब्रिड टॉल ये जीनोटाइप के बेसिस पर, अगर आपको जीनोटाइप दिख रहे हैं तो आपको जीनोटाइप के बेसिस पर बोलते आ रहा है कि हाइब्रिड है, ये प्रोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है। तो ऑल हाइब्रिड और हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट्स मतलब 100% डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस किया है तो 100% टॉल प्लांट, ये फिनोटाइप होगा। ओके, टॉल दिख रही है, डॉट दिख रहे हैं, ये आपका फिनोटाइप होगा। फिर आपको अलील कैसे दिख रहे हैं, मतलब जीन कैसे दिख रहे हैं, उसके बेसिस पर आप बताओगे कि वो हेटेरोजाइगस है, हाइब्रिड है मतलब, या होमोजाइगस है। अब F1 से F2 जनरेशन तक आपको वहां पर परफॉर्म करना है। तो जब F1 जनरेशन के हम प्रोजेनी देखते हैं, F1 जनरेशन में प्रोजेनी कैसे सेम है। ओके, तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने F1 के बाद में F2 भी ऑब्टेन किया अपने क्रॉस में। F2 कैसे ऑब्टेन की, तो उसने F1 हाइब्रिड का सल्फिंग करके F2 ऑब्टेन किया। F1 हाइब्रिड का सल्फिंग ऑब्टेन करके F1 हाइब्रिड उसका सल्फिंग कर रहा है। F1 हाइब्रिड मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया यहाँ पर। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब सेम जीनोटाइप के साथ में क्रॉस वहां पर। ओके, तो सेल्फिंग जब भी बोलोगे आप, प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होगा, उसका मतलब एक ही प्लांट में एक ही प्लांट का पोलन ग्रेन उसी प्लांट के फ्लावर के सिग्मा पर जा रहा है, तो प्लांट एक ही है इसलिए जीनोटाइप एक ही रहेगा। ओके, और एनिमल्स की कंडीशन में वहां पर सेल्फिंग का मतलब होगा कि दो एनिमल्स, ऐसे एक ही स्पीसीज के दो एनिमल्स, एक मेल और एक फीमेल एनिमल, जिनके कैरेक्टर सिमिलर होंगे, मतलब ओके, तो सिमिलर वहां पर जीनोटाइप लेना पड़ेगा। तो जीनोटाइप जब भी सेल्फिंग करेंगे तो दोनों का जीनोटाइप सेम होना चाहिए, ध्यान रखना है। सेल्फिंग बोला मतलब जीनोटाइप सेम, या दो जीनोटाइप सेम वाले का क्रॉस करिए तो उसको आपको सेल्फिंग बोलना पड़ेगा। एनिमल में सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए एक मेल और एक फीमेल इंडिविजुअल वहां पर आप उसको सेम जीनोटाइप पर। अब सेल्फिंग करना है, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर इसका फिनोटाइप पता चल गया कि दोनों टॉल है, जीनोटाइप आपने लिख ही दिया है सेम जीनोटाइप, इसलिए सेल्फिंग बोला है। अब गैमेट बनाना, तीसरी स्टेप होती है मेन गैमेट, फिर गैमेट फ्यूज होकर के प्रोडक्ट बनेगा F2 जनरेशन। तो सबसे पहले इसके गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। तो गैमेट्स में एक ही अलील आता है एक गैमेट में। ओके, एनाफेज के टाइम पर जो क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड्स है उनका सेग्रीगेशन होता है, और सेग्रीगेशन के कारण वहां पर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। तो माइटोसिस में तो ओनली क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो सकते हैं, लेकिन मियोसिस में दो बार होता है। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, एंड मियोसिस 2 में क्रोमैटिड्स, मतलब कि जो सिस्टर क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम की वो भी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, इसलिए मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में क्रोमैटिड सेग्रीगेशन होगा। okay? क्रोमैटिड्स सेग्रीगेट, ये भी आपको 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ सेल डिवीजन में।
chromatid segregation, sister chromatid segregation observed in anaphase 2 of meiosis 2, anaphase second of meiosis second. ओके, और इसके कारण फिर यहाँ पर गैमेट में अलग अलग अलील चले जाते हैं। ओके, अलग अलग अलील्स गैमेट में चले जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल टी को इधर और स्मॉल टी को इधर दूसरे गैमेट में बताएंगे। ऐसा नहीं बताएंगे कि दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी इधर चले गए और एक ही बन गया, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पर चलेगा। तो गैमेट प्योर होते हैं, मतलब एक जीन का एक ही अलील आ पाता है। क्यों? क्योंकि गैमेट जब बनते हैं जब भी किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, तो वो तब बनते हैं जब वहां पर मियोसिस डिवीजन होता है। और फिर एक एक अलील क्यों आता है? ओके, तो वो मियोसिस 2 के एनाफेज 2 के टाइम पर क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन होता है, देयरफॉर एक एक अलील आता है, ये अलग है। और अब इनसे जो प्रोजेनी मिलेगी वो F2, तो कैपिटल टी के साथ में फ्यूज हुआ, तो F2 जनरेशन में क्या बनेगा बताओ जल्दी से। कैपिटल टी से क्या बनेगा? टीटी। इसका फिनोटाइप, ये जीनोटाइप हो गया, इसका फिनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी यू आर टॉल। ओके, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में फ्यूज हुआ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बनाएगा? हाइब्रिड टॉल। स्मॉल टी कैपिटल टी क्या बनाएगा? ये भी हाइब्रिड टॉल। ये दोनों हाइब्रिड टॉल बना रहे हैं, ये एक बन रहा है प्योर टॉल। और स्मॉल टी से क्या बनेगा? स्मॉल टी किस में कन्वर्ट होगा? हेलो, स्मॉल टी किस में कन्वर्ट होगा बेटा? आवाज आ रही है? सर ड्रॉप प्लांट में। डॉट प्लांट में। ओके, तो यहाँ पर ओके, लैपटॉप की बैटरी लो है, मैं 1 सेकंड में चार्जर लेकर। हाँ, तो बेटा आपको जो F2 जनरेशन दिख रही है, उस F2 जनरेशन में क्या F1 के जैसा ही रिजल्ट है क्या? नहीं। F1 में ऑल डोमिनेंट ही आ रहे थे। ओके, लेकिन वही डोमिनेंट प्लांट का, मतलब टॉल प्लांट का क्रॉस किया, लेकिन हाइब्रिड टॉल प्लांट का सल्फिंग किया, तो वहां पर कुछ रेसेसिव भी आ रहे हैं, कुछ प्योर टॉल भी आ रहे हैं। ओके, तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि अलील सेग्रीगेट हुए, इसलिए पॉसिबल हुआ। गैमेट्स में अलील का सेग्रीगेशन हुआ। ओके, इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर उसके डिफरेंट फिनोटाइप्स बन सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ओके, अलील का सेग्रीगेशन होता है और इसलिए वैरायटी ऑफ प्रॉपर ट्रेट्स ऑब्जर्व होते हैं। ओके, मियोसिस के टाइम पर रिकॉम्बिनेशन उससे, तो कैपिटल टी प्योर टॉल बना, हाइब्रिड टॉल ये बने दो, और डॉल। यहाँ पर फिनोटाइप F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो। ओके, तो दो फिनोटाइप है, एक फिनोटाइप है टॉल और दूसरा है डॉर्फ। ओके, तो फिनोटाइप में आपको जब फिनोटाइप देखोगे तो आपको कोई प्लांट टॉल दिखेगा या डॉर्फ दिखेगा। आप उसको देख करके थोड़ी बोल सकते कि प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है, जब तक कि उसका जीनोटाइप नहीं देखोगे।
आपको तो दो ट्रेट में से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दो ही है, टॉल या डॉर्क। तो F2 जनरेशन में टोटल 4 प्रोजेनी दिख रही है आपको, 4 में से कितने टॉल दिख रहे हैं आपको? हाँ कितने? 3 टॉल है ना, ओके। तो टॉल है 3 और डॉट कितने हैं? 1, ओके। तो फिनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो है 3:1। ये ध्यान रखना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो हमेशा क्या आएगा? 3:1। और इसी का अगर जीनोटिपिक रेशियो पूछा तो अब जीनोटाइप में आप जब जीनोटाइप देखोगे तो कैपिटल टी मतलब होमोजाइगस टॉल दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पर होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, ये तीन वहां पर आपको तीन तरह से देखना पड़ेगा इक्वली, ओके। तो होमोजाइगस टॉल कितने हैं? आउट ऑफ 4 होमोजाइगस टॉल कितने हैं? 1. 1 है, ओके। तो होमोजाइगस टॉल 1, हेटेरोजाइगस टॉल कितने हैं? 2. 2 है, और होमोजाइगस रिसेसिव 1. तो F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1, ओके। क्लियर है बेटा? समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलने वाली है थर्सडे को, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, ओके। Done, sir. ओके गुड डन सर। गुड Yes, sir. गुड, ओके। तो कल हम पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, ओके। सेकंड लॉ को कैसे एक्सप्लेन कर, वहां पर कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो भी बता दूंगा, और थर्ड लॉ पढ़ेंगे, और साथ में थर्ड लॉ को सेकंड जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है वो कैसे एक्सप्लेन करेगा उसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे कल, ओके बेटा। चलो बाय, टेक केयर, रिवीजन करना। बाय सर, थैंक हाँ यू बेटा, सर माइनर टेस्ट में लिविंग वर्ल्ड आएगा। हाँ टेस्ट के टॉपिक्स आप लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके, एक्सक्रीशन वाला जो चैप्टर हुआ है वो, और लिविंग वर्ल्ड, ओके। ये दो चैप्टर आप लोगों को टेस्ट में आएंगे, ओके बेटा। किसी को कोई डाउट है टारगेट बैच में? हेलो, तीनों बैचेस में नो सर। है ना? ये ध्यान से बेटा सुन लो सभी लोग, जितने लोग प्रेजेंट है उतने, ओके। बाकी तो आपके ग्रुप पर आपको वहां पर पता चली जाएगा, लेकिन जो लोग अभी प्रेजेंट है वो भी ध्यान से सुन लो कि दो चैप्टर्स आपको आने वाले हैं, ओके ओके। लिविंग वर्ल्ड एंड, कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या कि जिसने लिविंग वर्ल्ड नहीं पढ़ा है? यस सर। Yes, sir. ओके, लिविंग वर्ड नहीं पढ़ा है, चलो ठीक है। फिर लिविंग वर्ड नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें लिविंग वर्ड में क्या प्रॉब्लम है? लिविंग वर्ड के आप लोग वीडियोस मेरे इस पर है, आप लोग वो पढ़ सकते हो, सैटरडे को डाउट पूछ सकते हैं बेटा, ओके। तो मेरे लेक्चर्स वहां पर वीडियो लेक्चर्स हैं, मैं आपको लिविंग वर्ड के लेक्चर्स आपके ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, सभी के ग्रुप पर, ओके। या फिर आप मेरे इसमें जाकर के, जब आप वीडियो देखते हो तो उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के 11th क्लास के प्लेलिस्ट में लिविंग वर्ड नाम से आपको वहां पर मिल जाएंगे, ओके।
तो एक 1 by 1 आप लोग वहां पर देख करके वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। और जो जो डाउट आएगा वो आप सैटरडे को पूछ सकते हैं। चलेगा क्या ये, कि दूसरा चैप्टर दे दे फिर? चलेगा चलेगा सर। अद्वैत यस सर, अद्वैत चले। इसके बाद में और किसको था? गार्गी। हाँ सर चलेगा। ओके बेटा, है ना। किसी को कोई भी डाउट हो तो अभी बता दो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम उसको ये कर सकते हैं, दूसरा चैप्टर दे सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि वो लेक्चर्स मेरे ही है, ठीक है। तो आप वहां पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो, लिविंग वर्ड एंड इधर से एक्सक्रीशन, ये चैप्टर आएगा, ठीक है। ओके बाय बेटा, टेक केयर, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय बाय सर। सर। बाय सर। बाय बेटा। हम्म।